अस्सलाम वालेकुम। एक ही वीडियो के अंदर आज हम देखने वाले हैं बस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स और यीस्ट इन्फेक्शन जो होता है, यीस्ट सेल्स जो होते हैं वो भी इसमें हम देखेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मोटाइल ऑर्गेनिज्म पेशाब के अंदर, वो भी हम देखेंगे। और ये सारी चीज़ें आज माइक्रोस्कोप में एपिथेलियल सेल्स, बस सेल्स, मोटाइल ऑर्गेनिजम्स, यीस्ट सेल्स, इन सारी चीज़ों को एक ही स्लाइड के अंदर इस 5 मिनट की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलें हम देखते हैं। ये हमने एक ग्लास स्लाइड ली है। ग्लास स्लाइड के ऊपर सेंट्रीफ्यूज किया हुआ यूरिन जो था उसका हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सेंट्रीफ्यूज किया, उसका सुपरनेटेड को डिस्कार्ड कर दिया और जो डिपॉजिट था उसको हमने ग्लास स्लाइड पे लिया और उसके ऊपर एक कवर स्लिप लेने के बाद हमने जब माइक्रोस्कोप के अंडर 40x लेंस के ऊपर हमने देखा तो कुछ इस तरह से हमें स्लाइड दिख रही है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के ऊपर। ये जो एक इन्वेलप शेप शाइन करता हुआ क्रॉस की तरह का आपको दिख रहा है शाइन करता हुआ, ये है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। ये दो तरह के होते हैं, मोनोहाइड्रेटेड एंड डाईहाइड्रेटेड। ये वाला जो अपने पास पड़ा है ये डाईहाइड्रेट है। जो मोनोहाइड्रेट होते हैं वो डंबल शेप के होते हैं और जो डाईहाइड्रेट कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं वो इस तरह के कुछ इन्वेलप शेप के होते हैं और जब हम फाइन फोकस करते हैं तो वो शाइन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। उनके अंदर एक क्रॉस टाइप का बन रहा होता है। ये चौरस जो है वो इक्वल होते हैं हर तरफ से मुरब्बा शेप में। ये होते हैं डाईहाइड्रेटेड। दूसरे होते हैं मोनोहाइड्रेटेड जो कि डंबल शेप के होते हैं। ये हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। अगर हम बात करें कि यूरिन में कब और क्यों आते हैं तो ये बेसिकली क्रिस्टल्स होते हैं जो एक सब्सटेंस से बनते हैं जिसका नाम है ऑक्सलेट। अब ये ऑक्सलेट क्या होता है? ये एक सब्सटेंस होती है जो कि हमारे कुछ खुराक के अंदर, कुछ सब्जियों के अंदर, स्पेशली जो ग्रीन पत्तों वाली, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उनके अंदर ये कैल्शियम ऑक्सलेट नामी सब्सटेंस मौजूद होता है। जब वो उसको ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया जाए और पानी प्रॉपर ना पिया जाए तो वही ऑक्सलेट जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है और वक्त के साथ साथ किडनी स्टोन भी बन सकता है अगर ये क्रिस्टल्स ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाए तो। उनके अलावा जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे थोड़े लाइट से, और इनके अंदर एक न्यूक्लियस भी है और साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। इनकी कोई एक शेप नहीं होती, ये मुख्तलिफ शेप्स में पाए जाते हैं। ये हैं एपिथेलियल सेल्स। ये नॉर्मली वैसे तो स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं और यूरिन का सैंपल देते वक्त कंटेमिनेशन से भी आ सकते हैं लेकिन अगर एक मिकदार से ज़्यादा आ रहे हों, नॉर्मल मिकदार से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हों, 2 4 6 या फ्यू तो नॉर्मल माने जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आ रहे हों तो फिर आप समझ लें कि वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई भी हो सकता है। और ये मेल की निस्बत फीमेल में थोड़े से ज़्यादा पाए जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि यूरेथ्रा का जो लेंथ होती है वो मेल के अंदर ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस जो हैं वो फीमेल की निस्बत थोड़े से कम हो जाते हैं। इसके अलावा हम अगर देखें तो यहाँ पे पड़े हुए हैं यीस्ट सेल्स। यीस्ट सेल्स जो हैं इनकी ये निशानी होती है कि इनके साथ बडिंग्स होती हैं, छोटे छोटे बर्ड्स लगे होते हैं। ये भी आरबीसीज की तरह थोड़ा सा शाइन कर रहे होते हैं लेकिन उनके आरबीसीज के दरमियान में रिंग बन रहा होता है और इनके साथ इनमें जो है वो रिंग नहीं होता और इनके साथ बर्ड्स लगे होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। ये पड़े हैं हमारे पास यीस्ट सेल्स। ये यीस्ट सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे यह यीस्ट सेल जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाते हैं, फंगस का अगर इन्फेक्शन हो। अब इनको यूटीआई भी हो सकता है। ये जो सैंपल हम देख रहे हैं इसके अंदर सारे के तकरीबन एपिथेलियल सेल्स भी पड़े हैं, पस सेल्स भी कुछ हद तक हैं और फंगल इन्फेक्शन जो है वो भी इनको है क्योंकि यीस्ट सेल इसमें पड़े हैं। इनके साथ दरमियान में एक चीज सेल पड़ा है, ये है पस सेल, और इसके साथ साथ ये बड़े वाला एपिथेलियल सेल पड़ा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मोटाइल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ये दो तरह के यूरिन में जो आ रहे होते हैं, कोकाई और बैसिलस। ये जो हैं रॉड शेप के होते हैं वो बैसिलस होते हैं और दूसरे जो राउंड शेप के होते हैं वो कोकस कोकाई होते हैं। वो हम इस यूरिन में वो भी देखने वाले हैं। अगर आप गौर से देखें तो थोड़े लाइट से छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पड़े हुए हैं, एक ये दरमियान में पड़ा है, तो ये हैं मोटाइल ऑर्गेनिज्म जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये हल्के से मूव कर रहे होते हैं अगर हम गौर से देखें तो। अभी थोड़ा आगे चल के हम और क्लियर करके इनको देखेंगे, जूम करके दिखाऊंगा कि मोटाइल ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से दिखते हैं। ये हल्के से मूव भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये पड़े हैं यीस्ट सेल, ज़्यादातर पड़े हैं और कुछ इनमें एपिथेलियल सेल भी आपको दिख रहे होंगे बड़े वाले। यहाँ पे अभी हम अगर देखें गौर से तो ये पड़े हैं मोटाइल ऑर्गेनिज्म, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पड़े हुए हैं धागे की तरह छोटे छोटे। ये मोटाइल ऑर्गेनिज्म बैसिलस होते हैं और इनके साथ जो छोटे छोटे राउंड की तरह मूव कर रहे हैं हल्के से, अगर आपको दिख रहे हो तो, क्योंकि स्लाइड में वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा हाथ हिलता है बाज़ों का, तो यहाँ पे फिक्स कैमरा नहीं है माइक्रोस्कोप के साथ, थोड़ा सा हाथ यहाँ पे हिल रहा होता है इसलिए आपको प्रॉपर शायद ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ही क्लियर पड़े हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरह से ही दिखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर नहीं दिखते होते। तो ये मोटाइल ऑर्गेनिज्म पड़े हैं, ये साथ में बैसिलस हैं और ये छोटे छोटे राउंड शेप कोकाई हैं जो कि हल्के हल्के मूव करते हुए दिख रहे हैं। ये सारे के सारे मोटाइल ऑर्गेनिज्म जब भी यूरिन में आ रहे हो तो आपको इस तरह से दिखेंगे, तो आप समझ जाएँ कि ये मोटाइल ऑर्गेनिज्म है और पेशेंट को जो है वो यूटीआई हो सकता है। एक बात और का ध्यान रहे कि जब भी पेशेंट सैंपल लेने जाए तो ये इस बात का ध्यान रखें कि यूरिन जार जो है वो न्यू और स्टरलाइज होना चाहिए। यूज्ड वाला या कंटेमिनेटेड यूरिन जार नहीं होना चाहिए, वरना ये आपकी चीज़ें जो है कंटेमिनेशन की वजह से भी आ सकती हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।
मेरे वीडियो बनाने के दो पर्पज़ होते हैं। एक तो ये स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन होती है जो कि अपना स्टडी कर रहे होते हैं, हमारे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियोस होती हैं ताकि उनको मैं डिटेल से एक चीज़ बता सकूं। और दूसरा जो आम लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन होती है कि वो जब लैब से जाके टेस्ट करवाते हैं तो कुछ चीज़ें जब हम उनको रिपोर्ट में दे रहे होते हैं तो उनको भी पता चल सके कि आया कि हमने मोटाइल ऑर्गेनिज्म दिए तो वो क्या होते हैं, क्या उनके नुकसानात होते हैं, और हमने पसल्स दिए तो वो क्या होते हैं, अगर हमने क्रिस्टल्स दिए तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं बेसिकली। तो आम बंदे को भी रिपोर्ट पढ़ने के बाद पता चल सके कि जो मैंने यूरिन का टेस्ट करवाया है उसमें क्या क्या होता है और किस तरह से रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए।